हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर सेक्टर और पावर सेक्टर से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है एमपी पीजीसीएल का, पीटीसीएल तो आपका हो चुका है, एमपी पीजीसीएल का जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आपका एक छोटा सा टॉपिक है और लगभग आपका जो है 5 क्वेश्चंस आपके पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आज अपन इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाइए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, होप सो आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम के अंदर वो आपको डेफिनेटली यहां से मिल सकते हैं। ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज का हमारा सेशन स्टार्ट। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इन विच ईयर डिड इंडिया लॉन्च द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। शॉर्ट में आप इसको बोलते हो NEMMP। तो आप बताइए जल्दी से कि इंडिया ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो था कब लॉन्च किया था। ठीक है। अगर आंसर की अपन यहाँ पे बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है। हाँ, आंसर क्या रहने वाला है 2013 के अंदर। ठीक है। आंसर हमारा क्या आने वाला है, आंसर हमारा 2013 आने वाला है। ठीक है। क्या आने वाला है आंसर, आंसर हमारा 2013 आने वाला है। मतलब NEMMP जो हमारा था, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो हमारा था वो इंडिया के द्वारा 2013 में लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा रहेगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अपन थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं कि ये जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है ये क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, देखो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपका 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन को यहां पे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है। अब इस मिशन का मेन एम क्या था, तो मेन एम जो था उस चीज को आप देखिए यहां पे कि मेन एम जो था वो क्या था। ठीक है। पहला पॉइंट देखो आप, मेन एम जो था वो मेन एम यहां पर क्या था, मेन एम यहां पर था द मिशन एम्स टू प्रमोट द एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द कंट्री। ये पॉइंट याद रखना। जैसे अभी तो हमने सिर्फ लॉन्चिंग की बात की है कि हमारा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब लॉन्च किया गया था, हमने ये क्वेश्चन देखा। इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि इसका एम क्या था। NEMMP का एम क्या था, तो इनका एम जो था वो ये था कि भैया आप प्रमोट करो। क्या प्रमोट करना है कि जो हमारे ईवी व्हीकल्स हैं इसको लोगों एडॉप्ट करें और मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग को आप प्रमोट करो, मैन्युफैक्चरिंग को आप यहां पर बढ़ाइए। ठीक है। नेक्स्ट आप पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं इसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है, इस डिपेंडेंसी को क्या करना है, आपका रिड्यूस करना है। साथ ही साथ कर्व व्हीकुलर पॉल्यूशन जो आपका होता है, ठीक है, पॉल्यूशन को यहां पे रिड्यूस करना है। साथ ही साथ एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव करना है। ठीक है। दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो प्लान क्या था, द प्लान इज डिजाइन टू, इसलिए डिजाइन किया गया, फॉस्टर द डेवलपमेंट ऑफ द इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन। ठीक है। मतलब इस प्लान को बनाया गया कि एक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन आपको यहां पर मिल सके, इसको मैन्युफैक्चरर को और यूजर को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट यहां पे ये था कि NEMMP जो आपका था, इन्होंने टारगेट किया था कि इनको अचीव करना है क्या, 6 to 7, इनको क्या अचीव करना है भैया, इनको अचीव करना है 6 to 7 मिलियन सेल ऑफ हाइब्रिड। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी अभी मैन्युफैक्चरर्स हैं
उन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा अपने व्हीकल्स जो हैं वो हाइब्रिड बनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपका आ रहा है, जैसे मतलब आपका बैटरी से भी आपकी गाड़ी जो है वो चलेगी और साथ ही साथ आपकी पेट्रोल से भी चलेगी। ठीक है, पेट्रोल का यूज सिर्फ किस लिए यूज हो रहा है कि गाड़ी स्टार्ट आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपकी पूरी गाड़ी जो है वो बैटरी के ऊपर आपका ओरिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो हाइब्रिड व्हीकल्स जो हैं आपके, वो यहाँ पर उनकी सेल्स का टारगेट है कि 6 टू 7 मिलियन सेल्स जो है वो हाइब्रिड व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आपकी एनुअली होनी चाहिए बाई 2020। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, इट एम्फेसाइज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे अभी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो मार्केट के अंदर आ चुके हैं, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी उतना अच्छे से डेवलप्ड नहीं हुआ है। तो एस्टेब्लिशमेंट जो आपका है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसको भी बढ़ाना है। साथ ही साथ रिसर्च हो गया आपका, ईवी टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट्स आपका हो गया। ठीक है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हो गई। तो ये सारी चीजों के एस्टेब्लिशमेंट पे भी काम किया जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है, दिस प्लान इज अलाइंड विथ इंडिया कमिटमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस अंडर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब याद रखना ये जो प्लान आपका है NEMMP है, ये टोटली अलाइंड आपका है कि इंडिया के अंदर हमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो है उसको क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है। क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो आगे आप देख सकते हो कि NEMMP इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग द मेक इन इंडिया। ठीक है, जो मेक इन इंडिया का आपका स्लोगन है, ठीक है, तो उसको आपका ये प्रमोट कर रहा है। ठीक है, उसको प्रमोट यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, कि मतलब जो ईवी व्हीकल्स आपका है, लोकल प्रोडक्शन आपको ईवी व्हीकल्स का यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, साथ ही साथ इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो कंपोनेंट्स का भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम समझते हैं कि NEMMP का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या है आपका, द NEMMP हैज अ स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन रिड्यूसिंग इंडिया इंपोर्ट बिल फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड एड्रेसिंग द इशू ऑफ अर्बन एयर पॉल्यूशन। ठीक है, मतलब अर्बन एयर पॉल्यूशन है उसके इशू को एड्रेस करना, साथ ही साथ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया के द्वारा इंपोर्ट किए जा रहे हैं उसको भी रिड्यूस करना है। इसीलिए यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है ईवी को। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इट एम्स टू बूस्ट क्लीन एनर्जी एडॉप्शन। ठीक है, यह आपको क्या बता रहा है, ने क्या एम किया हुआ है कि बूस्ट क्लीन एनर्जी एडॉप्शंस आपको देखने को मिले, साथ ही साथ इनोवेशंस की फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो अपॉर्चुनिटी आपकी क्रिएट हो, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट इन ईवी सेक्टर। ठीक है, साथ ही साथ ईवी सेक्टर में क्या देखने को मिले, ईवी सेक्टर में आपको क्या देखने को मिले, ईवी सेक्टर के अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, हमने क्वेश्चन जो देखा था उस क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ लॉन्चिंग देखी थी कि इंडिया के द्वारा कब लॉन्च किया गया, साथ ही साथ मैंने आपको इससे रिलेटेड पॉइंट बताए हुए हैं। इन पॉइंट से भी आपका MCQ क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो सकता है। तो मैंने डिटेल में आपको NEMMP को समझा दिया है। ठीक है, मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको बताना है कि ये जो दिए गए ऑप्शंस है इसमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा नहीं है। कोल एनर्जी की अपन बात करें, जियोथर्मल एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, बायोमास एनर्जी की बात करें, तो आप बताइए मुझे कि कौन सा इसमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। हाँ, क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आपका कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखते से ही इसका आंसर जो है वो हमारा टिक हो जाना चाहिए, क्या आंसर हमारा आएगा, हमारा आंसर यहाँ पे होगा कोल एनर्जी। क्या आंसर होगा हमारा, कोल एनर्जी होगा। क्यों होगा कोल एनर्जी, क्योंकि कोल जो आपका है दैट इज द फॉसल फ्यूल्स। ठीक है, अपन समझते हैं कि कोल एनर्जी जो हमारा है वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है हमारा, कोल एनर्जी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है।
तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोल एनर्जी जो हमारा है, कोल एनर्जी हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। क्या है हमारा? नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। क्यों? क्यों अपन ने इसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंदर डाला हुआ है? क्योंकि कोल जो आपका होता है इज अ फॉसल फ्यूल फॉर्म्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ऑन द ह्यूमन टाइम स्केल। ठीक है, मतलब कोल जो आपका है इज अ फॉसल फ्यूल, ये आपका फॉसल फ्यूल है, ठीक है, और बहुत सालों पहले आपका ये फॉर्म हुआ था और इसके अंदर किसी भी प्रकार का रिप्लेनिश्ड आपको नहीं देखा गया है। ठीक है, इसलिए इसलिए हमने इसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंदर रखा हुआ है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इट ऑल्सो नोट दैट बर्निंग कोल कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। हम जब कोल को जलाते हैं, कोल जब हमारा बर्न होता है, तो जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस आपका है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट होगा। तो आपका क्या होने वाला है? पॉल्यूशन भी आपका बढ़ने वाला है। क्या बढ़ने वाला है? पॉल्यूशन भी आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो इंपोर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर, क्या याद रखना है कि जो जियोथर्मल एनर्जी आपकी होती है, क्या होती है? जो जियोथर्मल एनर्जी आपकी होती है वो कहां से फॉर्म होती है, कहां से आती है? तो फ्रॉम द अर्थ इंटरनल हीट। ठीक है, अर्थ की इंटरनल हीट से आपको जियोथर्मल एनर्जी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? जियोथर्मल एनर्जी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी जो आपकी होती है वो सोलर एनर्जी आपकी कहां से फॉर्म होती है? सोलर एनर्जी आपकी फॉर्म होती है सनलाइट से। कहां से फॉर्म होती है? सनलाइट से आपकी फॉर्म होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा बायोमास एनर्जी होता है और बायोमास एनर्जी हमारा डेराइव्ड होता है कहां से? ऑर्गेनिक मैटर से या ऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है, तो दैट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। आप याद रखना, हो सकता है यहां से क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपन आगे और आगे बढ़ते हैं और आप यहां पे देख सकते हो, आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है, कि क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको यहां पे बताना है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो हमारा है वो कौन सा नहीं है। जियोथर्मल एनर्जी की बात की जा रही है, सोलर एनर्जी की बात की जा रही है, टाइडल एनर्जी की बात की जा रही है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात की जा रही है। तो आप बताइए कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जो आपका होता है वो आपका क्या कहलाता है? हाँ, सबसे पहले आप यहां पे एक और पॉइंट याद रखो, अगर आपको नहीं पता है तो कि जो आपका ये लिखा हुआ है ना, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो आपका होता है यही आपका कहलाता है, यही आपका क्या कहलाता है? इसी को आप बोलते हो, इसी को आप बोलते हो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मतलब कि जिसको फिर से नया जैसा किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब आप मुझे आंसर बताओ। मैंने आपको हिंट एक यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपका होता है, क्या होता है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपका होता है वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है। तो इन गिवन ऑप्शंस से आपका जो आंसर है वो आंसर आपका क्या होगा? तो आंसर आपका यहाँ पे आने वाला है न्यूक्लियर एनर्जी। क्या आने वाला है आपका? न्यूक्लियर एनर्जी जो आपका है वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पे आंसर क्यों आएगा? हाँ, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो आपके दैट इज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इसलिए आप सॉरी, ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नॉट लिखा हुआ है। तो भैया न्यूक्लियर एनर्जी जो आपका है ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है। क्या नहीं है? ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है। ठीक है, तो सही बात है, मैंने गलत यहाँ पे देख लिया था, मैं नॉट को यहाँ पे छोड़ दिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इनमें से कौन सा
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है तो वो आपका आएगा न्यूक्लियर एनर्जी। क्या आएगा आपका यहाँ पे आंसर? न्यूक्लियर एनर्जी आएगा। क्यों आएगा न्यूक्लियर एनर्जी? आप देखते हैं अपन, ठीक है। ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आंसर जो रहने वाला है वो आपका न्यूक्लियर एनर्जी होगा। आप देखो, नॉन कन्वेंशनल जो आपके एनर्जी सोर्स होते हैं इसको आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हो? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हो। क्यों बोलते हो आप इसको? क्योंकि आप बोल सकते हो कि दे आर इनएग्जॉस्टिबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ये आपके इनएग्जॉस्टिबल होते हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इनको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोला है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आपका सोलर हो गया, सोलर एनर्जी, विंड आपका हो गया और बायोमास आपका हो गया, इसको कंसीडर किया जाता है। तो इस बेसिस पर न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारा होगा वो हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में अपन बात करें तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप यहाँ पे समझिए कि जो हमारा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होता है तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को हम नॉन रिन्यूएबल साथ ही साथ ट्रेडिशनल भी आप बोल सकते हो कि ये हमारे ट्रेडिशनल या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या होते हैं? हमारे फाइनाइट होते हैं, ठीक है। और दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल आपके होते हैं, फॉसिल फ्यूल से आपके ये क्या होते हैं? ये आपके यहाँ पर एसोसिएट होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी को हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अंदर इसको कंसीडर करके चलते हैं। व्हाइल इट हैज लो कार्बन इमिशंस इट रिलाइज ऑन द फाइनाइट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। क्यों? क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर क्या होता है? आपका यूरेनियम एटम को लिया जाता है, ठीक है। और इसके बेसिस पर इस यूरेनियम के बेसिस पे ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर आपका होता है, उसके अंदर लेते हो, ठीक है। हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होने के बाद आपका जो वाटर होगा वो वाटर आपका क्या होगा? वाटर आपका बॉयल होगा, ठीक है। वाटर बॉयल होगा, उससे जो जनरेटर आपका कनेक्टेड होगा वो मैकेनिकल एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या कर देगा? कन्वर्ट आपका कर देगा, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि न्यूक्लियर एनर्जी जो आपका है इसको हमने कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। और ये हमें फाइनाइट मतलब एक आप बोल सकते हो लिमिटेड एक्सटेंट में हमें मिल रहा है, ठीक है। इसलिए अपन ने इसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अंदर नहीं रखा हुआ है। ये हमारा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, दैट इज द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि द नेशनल पावर ग्रिड इन इंडिया वाज इनॉर्गरेटेड इन विच ईयर? तो बताओ भैया, नेशनल पावर ग्रिड जो हमारा है, नेशनल पावर ग्रिड जो हमारा है कब इनॉर्गेट किया गया था इंडिया के अंदर? हाँ, कौन सा ईयर है भैया? जल्दी से आंसर दो। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, बस आप लोग देख रहे हो। हाँ, जल्दी से आप कमेंट करके आंसर दें। हाँ, आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने पावर सेक्टर से रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस है उसको नहीं पढ़ा है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपको एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना, लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ फाइल है आपको नेविगेट प्राइम ऐप पर मिल जाएगी। आप ऐप को डाउनलोड करें, ऐप पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एमपीपीजीसीएल से रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, ठीक है। चलो, तो नेशनल पावर ग्रिड की अपन बात कर रहे हैं। तो नेशनल पावर ग्रिड जो आपका है 2002 के अंदर इसको इनॉर्गेट किया गया था। कब किया गया था? 2002 के अंदर, ठीक है। 2002 के अंदर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा 2002, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका? 2002 आपका आंसर आ जाएगा। तो नेशनल पावर ग्रिड आपका जो है 2002 में आपका यहाँ पे हुआ था। अब एक और चीज याद रखना जो आपसे पूछा जा सकता है, इसका पर्पज क्या था? पर्पज से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पर्पज में आप याद रखना, पर्पज ऑफ इंटीग्रेटिंग द कंट्री रीजनल पावर ग्रिड इनटू द सिंगल और यूनिफाइड नेटवर्क। मतलब जो हमारी कंट्री का रीजनल पावर ग्रिड है इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है सिंगल और यूनिफाइड
नेटवर्क के अंदर, किसके अंदर, सिंगल एंड यूनिफाइड नेटवर्क के अंदर, दैट इज द पर्पज ऑफ नेशनल पावर ग्रिड। ये हमारे नेशनल पावर ग्रिड का पर्पज था और 2002 के अंदर, और 2002 के अंदर ये आपका इनॉर्गेट हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। काकरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन आपका किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है? बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप बताइए जल्दी से मुझे आंसर कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। काकरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन जो आपका है किस स्टेट के अंदर, किस स्टेट के अंदर आपका लोकेटेड है? आपको सीधा आंसर यहाँ पे टिक करना है, गुजरात। ये कहां पर आपका, कहां पर आपका लोकेटेड है भैया? गुजरात के अंदर ये आपका लोकेटेड है। कहां पे लोकेटेड है आपका? गुजरात के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, कहां पे है? गुजरात के अंदर आपका लोकेटेड है। ठीक है। अब आप एक और चीज याद रखना कि ये जो काकरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन आपका है, कौन सा है? काकरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन आपका है, यह आपका एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ठीक है, ये आपका क्या है? आपका ये आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन आपका है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे स्टेट की बात की गई थी, तो मैंने स्टेट में आंसर यहां पे टिक करा दिया आपसे, गुजरात। ठीक है, हमने आंसर क्या टिक कर दिया? गुजरात कर दिया। ठीक है, तो ये जो नेशनल पावर न्यूक्लियर पावर स्टेशन आपका है, ठीक है, ये एक्चुअल में आपका कहां पे, गुजरात में भी कहां पे? तो आप लिख सकते हो नियर द सिटी ऑफ सूरत, नियर द सिटी ऑफ सूरत। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भैया, ये याद रख लेना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। अगला अपन क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे बोला गया है, वेयर इज द लार्जेस्ट कोल बेल्ट इन इंडिया? इंडिया के अंदर लार्जेस्ट कोल बेल्ट कहां पर है? बताओ भैया, आंसर इसका क्या आएगा? हाँ, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है, असम में है, केरला में है, कहां पर है? जल्दी से आंसर दें। हाँ, तो इंडिया के अंदर अगर बात करें, तो इंडिया के अंदर आंसर जो आपका रहने वाला है, वो आंसर आपका झारखंड रहने वाला है। क्या आंसर आपका रहने वाला है? वो आंसर आपका यहाँ पर झारखंड रहने वाला है। ठीक है, अब अगर झारखंड में भी बात करूं ना मैं, झारखंड में भी अगर मैं बात करूं या फिर इंडिया में बात करूं, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो लार्जेस्ट कोल बेल्ट इन इंडिया आपका है, एक्चुअली आप यहाँ पे आंसर जो है वो आपका आ जाएगा झारिया। आंसर क्या आएगा आपका? झारिया। ठीक है, और ये झारिया जो आपका है, ये कहां पे पड़ेगा आपको? आपको ये पड़ेगा धनबाद। ठीक है, और ये जो आपका है, ये जो आपका है, ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको मिलेगा झारखंड में। कहां मिलेगा आपको? झारखंड में। ठीक है, अब याद रखना, जो झारिया है ना, यहाँ पे जो कोल मिलता है ना, उसकी जो क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होती है। आप बोल सकते हो यहाँ से जो कोल मिलता है, रिच कोल आपको मिलेगा, रिच कोल मिलेगा, और इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, यूज्ड टू मेक COKE, कोक। ठीक है, इसका यूज किया जाता है कोक को बनाने के लिए। ठीक है, तो लार्जेस्ट कोल बेल्ट इन इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा? झारखंड आएगा। और अगर झारखंड नहीं आता है, इनमें से कोई ऑप्शन आपको दिखता है, तो आप इन ऑप्शंस को यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप टिक मार्क यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, लाइक करें सेशन को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी MPPGCL एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आप देखो, इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरली अकाउंट फॉर थर्मल पावर इन इंडिया?
अब आपको यहाँ पे बताना है थर्मल पावर इन इंडिया, और थर्मल पावर के अंदर आप किन पॉइंट्स को यहाँ पे अकाउंट्स करोगे। पहला आपका ऑयल हो गया, सोलर थर्मो मैकेनिकली सिस्टम आपका हो गया, बायोमास हो गया, कोल एंड लिग्नाइट हो गया। सीधा सीधा आंसर दिख रहा है भैया, ऑयल यहाँ पे नहीं होगा, सोलर थर्मो मैकेनिकल सिस्टम हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, बायोमास भी हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर आने वाला है वो आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा कोल एंड लिग्नाइट। ठीक है, और कोल एंड लिग्नाइट जो आपका है ना, कोल एंड लिग्नाइट जो आपका है ना, आप यहाँ पे याद रखिएगा कि इंडिया के अंदर जो भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपकी है उसमें 67% 67% आपका कोल एंड लिग्नाइट आपका है। ठीक है, 67% ऑफ इंडिया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, ठीक है, और सोलर थर्मो मैकेनिकल सिस्टम जो आपका होता है ना, इसके रिगार्डिंग भी आप एक पॉइंट को याद रख लेना। ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है, ये हमारा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम हमारा है, और इसका हमें मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसा अपन लिख लेते हैं, नॉट कंट्रीब्यूट मेजरली, नॉट कंट्रीब्यूट मेजरली। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहने वाला है सोलर थर्मो मैकेनिकल सिस्टम आपका जो रहेगा, आप बोल सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम आपका है, और मेजरली ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है। कोल एंड लिग्नाइट जो आपका होता है थर्मल पावर इन इंडिया के अंदर मेजरली अकाउंट किया जाता है, और ये जरूर याद रख लेना आप 67%, इतना 67% आपका जो है इंडियन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, इतना आपका जो है अकाउंट किया जाता है कोल एंड लिग्नाइट को। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है ना, ये पूरा आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एज आ डिटेल्ड आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी नेविगेट प्राइम ऐप पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, व्हाट इज द लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया। इंडिया के अंदर लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट जो आपका है वो कौन सा है। क्या दोगे आप इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन आपका रहेगा, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन आपका रहेगा, शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट आपका रहेगा, और तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन आपका रहेगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, आ रहे हैं आंसर, आ रहे हैं, थर्ड थर्ड वन वन, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, चलो चलो, क्या आ जाएगा आंसर इसका, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूं आपको, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन आपका यहाँ पे जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर रहने वाला है, वो हमारा यहाँ पे आंसर रहने वाला है, मतलब सेकेंड ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा रहेगा यहाँ पर सही। ठीक है, अब आपको पता है क्या कि विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन जो है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, कहाँ पर है ये, हाँ ये हमारा है कहाँ पर, सिंगरौली। कहां पर आपका ये है, सिंगरौली, दैट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ठीक है, तो भाई ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना कि विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन जो आपका है वो कहां पे सिचुएटेड है, तो याद रखना सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से भी क्वेश्चन बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपकी क्या है, तो इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप बोल सकते हो 4760 मेगावाट। ठीक है, दैट इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। हाँ हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट जो आपका है, आपको पता है ये जो सिंगरौली आपका है, किसके लिए फेमस है? जल्दी से आप कमेंट करें, किसके लिए फेमस है आपका सिंगरौली? ठीक है, याद रखना है आपको कि विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन जो आपका है, ये आपका क्या है? ये आपका कोल बेस्ड प्लांट है। आपका ये आपका क्या है? ये आपका कोल बेस्ड प्लांट आपका है। ठीक है, ऑपरेट कौन करता है इसको? ऑपरेट कौन करता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप यहां पे बोल सकते हो कि ऑपरेटेड बाई एनटीपीसी। भैया एनटीपीसी से याद आया कि अभी हमारे 2 से 3 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है गेट के थ्रू एनटीपीसी में, गेट के थ्रू एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ है, तो बढ़िया है। ठीक है, चलो, तो कौन ऑपरेट करता है? एनटीपीसी आपका इसको ऑपरेट करता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन से आपको मैंने 4 यहाँ पे और पॉसिबिलिटी बता दी है कि 4 क्वेश्चन अगर आपके ये फॉर्म होते हैं तो आप इनका आंसर यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर क्या कर सकते हो? आंसर यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, ये याद रखना है आपको, सिर्फ आपको ये याद नहीं रखना है यहाँ पे भैया सेकंड लार्जेस्ट जो हमारा है वो हमारा यहाँ पे विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन हो गया। बस इतना इतना पढ़ के नहीं छोड़ना है आपको, ये पॉइंट भी यहाँ पर जो है वो आपको याद रखना है, ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला हमारा है व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट? सेकेंड लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट कौन सा है इंडिया के अंदर? हाँ, तो सेकेंड लार्जेस्ट जो आपका है वो है भैया मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन। कौन सा है आपका? मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन जो आपका है दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका, ये स्थित है आपका कहां पर? पक्ष डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट आपका है। ठीक है, ठीक है, इसकी भी अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात की जाए, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी है आपकी 4260 मेगावाट। ठीक है, ये आपकी कैपेसिटी हो गई। तो कैपेसिटी से रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये आंसर यहाँ पर करना है। ठीक है, ये सेकंड है और फर्स्ट पे आपका विंध्याचल है। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस में? हाँ भैया, 5 के 5 क्वेश्चन हमारे जो हैं वो सही होना चाहिए। इस एग्जाम के अंदर हमारे टोटल नॉन टेक्निकल के अंदर 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, उसके अंदर ये पावर सेक्टर जो है ना, इसमें 5 के 5 क्वेश्चन हमारे जो हैं वो सही होना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर एज वेयर एज मोपेंडल्स विंड फार्म लोकेटेड इन इंडिया। देखो लोकेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा, आपसे पूछा जाएगा भैया
आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज पता है कि भैया ये जो पावर सेक्टर या एनर्जी से रिलेटेड आपकी एक जो पीजीसीएल आपका जो है ना, इनकी वेबसाइट पे आपको एक बुकलेट भी देखने को मिलती है। उस बुकलेट से भी आपका जो क्वेश्चन है वो फॉर्म होता है, ठीक है, उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा। बाकी आप एक बार अपने एंड पर जरूर इसको देख लेना, ठीक है, आप अपने एंड पर जरूर इसको देख लेना, ठीक है। चलो, मोपेंडल्स विंड फार्म लोकेटेड की अगर अपन बात करें तो भैया ये जो हमारा लोकेटेड है, ये हमारा लोकेटेड है कहां पे, तमिलनाडु। कहां पर है, तमिलनाडु, ठीक है। तो फोर्थ नंबर आपका जो है वो आपका यहां पर हो जाएगा आंसर, क्या, तमिलनाडु आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे विंड फार्म आपका लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, विंड फार्म, तो ये आपका विंड पावर प्लांट आपका है, क्या है आपका ये, आपका ये विंड पावर प्लांट है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका है विंड पावर प्लांट, ठीक है। और याद रखना ये आपका सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट वन, ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा है, ठीक है, क्लियर, ये आपका सबसे बड़ा है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, इसकी कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी आपको याद रखना है। तो कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटी इसकी जो है वो है आपकी 1500 मेगावाट। कैपेसिटी आपकी कितनी है, कैपेसिटी आपकी है 1500 मेगावाट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया है तमिलनाडु, क्या हो गया है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आंसर हमारा यहाँ पे तमिलनाडु हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है इन 2017 इंडिया रैंक इन कोल कंजप्शन। कोल कंजप्शन में इंडिया की रैंक क्या थी 2017 के अंदर, 2017 के अंदर इंडिया की रैंक क्या थी, याद रखना इंडिया की रैंक थी सेकेंड। कोल कंजप्शन में इंडिया की जो रैंक थी वो आपकी यहां पर सेकंड थी, ठीक है, कितनी थी आपकी, आपकी रैंक जो थी वो आपकी यहां पर सेकंड रैंक थी, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन यहां पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा पावर प्लांट कौन सा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका कौन सा है। बाकी तो अपन ने विंड वाला भी देख लिया, थर्मल वाला भी देख लिया, अब यहां से पूछा जा रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आपका सबसे बड़ा है ना, ये है आपका कुडनकुलम, ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर बात करें तो ये आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, दैट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, ठीक है। ये आपका लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट है, ये आपका क्या है, ये आपका लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट है। ये क्वेश्चन बनेंगे देखो एग्जाम में, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट, लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट। और ये जो मुंद्रा आपका है, ये आपका क्या है, ये आपका सेकंड लास्ट है, ये आपका क्या है, ये आपका सेकंड लास्ट है, ठीक है, सेकंड लास्ट थर्मल पावर प्लांट आपका है, ठीक है। तो साथ में आपको इनको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आप देखो कि जो आपका कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये आपका कहां पे लोकेटेड है,
कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो सीधा सीधा आंसर इसका है, कहाँ पे लोकेटेड है आपका, ये आपका लोकेटेड है तमिलनाडु में। कहाँ पर आपका लोकेटेड है, ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। तमिलनाडु में अगर ऐसा पूछ लिया जाए, पर्टिकुलर प्लेस आपसे पूछ लिया जाए, तो पर्टिकुलर प्लेस पर आप इसका आंसर क्या दोगे, पर्टिकुलर प्लेस पर आप इसका आंसर क्या दोगे। आप क्या बोलोगे, वो एक मूवी है ना अपनी साउथ की, हाँ, उसके अंदर इसका नाम लिया जाता है इस डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, चलो इसकी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। कैपेसिटी क्या हो सकती है इसकी, हो सकती क्या होती है, कैपेसिटी इसकी है 2000 मेगावाट। कैपेसिटी आपका क्या है, 2000 मेगावाट आपका कैपेसिटी आपका रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है आपका, 2000 मेगावाट आपका यहाँ पे कैपेसिटी रहने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, विच सेक्टर डोमिनेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन इन इंडिया। कौन सा वो सेक्टर है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन इन इंडिया पे डोमिनेट करता है, प्राइवेट, एनजीओ, फूड इंडस्ट्री। सीधा सीधा है भैया, पब्लिक सेक्टर। सामने ही दिख रहा है आंसर अपने को, सामने ही आंसर दिख रहा है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ठीक है। इंडिया के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन के अंदर जो पब्लिक सेक्टर आपका है वो आपका डोमिनेट करता है, क्या करता है, पब्लिक सेक्टर आपका यहाँ पे डोमिनेट करता है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर आपका डोमिनेट करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन के अंदर। इट अकाउंट फॉर अबाउट 92.5% ऑफ इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। ये याद रखना है, प्राइवेट सेक्टर, फूड इंडस्ट्री, एनजीओ जो आपका है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन इन इंडिया के अंदर डोमिनेट नहीं करते हैं। पब्लिक सेक्टर आपका डोमिनेट करता है, क्या करता है, पब्लिक सेक्टर आपका डोमिनेट करता है। और अबाउट 92.5% जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है या प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इसके द्वारा किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे, शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो 92.5% प्रोडक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी। बताओ भैया, पब्लिक सेक्टर हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी के बारे में बताना है, क्या है आपका। हाँ, क्या है आपका, पब्लिक सेक्टर हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी। अरे इसके तो फॉर्म भी भरते हो आप, अभी तो एनएचपीसी की भी आपकी वैकेंसी निकली हुई है, जेई की निकली हुई है ना, जेई में आपकी वैकेंसी। आंसर लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो आपका वेल आ जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर वेल आ जाएगा, ठीक है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी आपका जो होता है, डेट इज द नॉर्थ ये हो गया आपका। फिर आपका होता है नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कंपनी NEEPCO, एंड सतलुज जल विद्युत निगम SJ VNL आपका हो गया। ये सब आपके पब्लिक सेक्टर हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी आपकी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो आपका होता है, ठीक है, डील्स विद सप्लाई एंड ट्रेड ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के ट्रेड के लिए होता है, डीजल के लिए होता है। और वेल जो आपका है वो आपका पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पब्लिक सेक्टर हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी जो आपकी है वो आपकी यहाँ पर वेल आपका आ जाएगा, ठीक है। वो क्या आ जाएगा आपका, वेल आपका यहाँ पर आ जाएगा। नहीं, ये गड़बड़ लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी।
तो NHPC आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, NHPC आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे अपना जो NHPC है ये हमारा दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बाई मिस्टेकली यहाँ पे हुआ है, मैं भेल बोल रहा हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे अपन कर देंगे ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है वो आंसर हमारा NHPC हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, NHPC हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो करेक्शन अपना हो चुका है, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका हैव बायोमास पावर। इनके पास जो बायोमास पावर आपका है वो लेस देन 100 केवी है, अबाउट 1 MW आपका है, मोर देन 1 GW आपका है, मोर देन 100 GW आपका है। तो बताओ जल्दी से क्या आएगा इसमें आंसर। तो इसका जो आंसर आपका रहने वाला है वो आंसर आपका रहने वाला है मोर देन 1 GW। क्या रहने वाला है आपका, मोर देन 1 GW आपका यहाँ पे आंसर रहने वाला है। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका के पास मोर देन 1 GB आपका बायोमास पावर आपका है। ठीक है, बायोमास पावर आपका है। ठीक है, और बायोमास से ये जो 3 स्टेट आपकी है, याद रखना, जैसे कि हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की। तो ये जो तीनों स्टेट आपकी हैं दैट इज द लीडिंग स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम बायोमास। ठीक है, ये आपकी तीनों स्टेट ही बायोमास से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रही हैं। किसको जनरेट कर रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रही हैं। ठीक है, किसको जनरेट कर रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर जनरेट कर रही हैं। ठीक है, अगला आप क्वेश्चन देखो, बेस्ड ऑन द यूजेबिलिटी एनर्जी रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू। याद रखना यूजेबिलिटी के बेसिस पे यहाँ पे बात की जा रही है। किसके बेसिस पे बात की जा रही है, यूजेबिलिटी के बेसिस पे बात की जा रही है। दैट इज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी रिसोर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट एंड टर्सरी रिसोर्स, प्राइमरी, इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी रिसोर्स। तो याद रखना यूजेबिलिटी के बेसिस पर आपका जो यहाँ पे आंसर रहेगा वो फुल नंबर वाला आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इन 3 कैटेगरी में यहाँ पे बांटा गया है, दैट इज द प्राइमरी, इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी रिसोर्स। क्या आ जाएगा आपका, प्राइमरी, इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी रिसोर्स आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो अगला हमारा है, एनर्जी रिसोर्सेस विच आर बीइंग यूज्ड फॉर मेनी डिकेड आर नॉन एज। बहुत समय से आप इसका यूज करते हुए आ रहे हो, मेनी डिकेड्स। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सीधा सीधा आंसर। इसके पहले अपन एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, उसमें अपन ने डिस्कस भी किया था। यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। क्या आंसर आपका हो जाएगा, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, ट्रेडिशनली लॉन्ग टाइम से आप इसको यूज किए जा रहे हो। जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें ना, तो जैसे आपका क्या हो गया एग्जाम्पल में अगर बात करें तो आपका कोल हो गया। ठीक है, आपका पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, पेट्रोलियम आपका हो गया। तो ये सारी चीजें आप यूज करते हो, ट्रेडिशनली आप इसका यूज करते आ रहे हो। तो दैट इज द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो यहाँ पे सही रहने वाला है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से अबाउट आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इट इज अ रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है नॉन कन्वेंशनल जो आपका होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आपका कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, इट इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी। तो ऑप्शंस तो देख के लग रहा है कि भैया सी हमारा जो है वो हमारा यहाँ पर सही यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सी जो हमारा है वो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपका एक ही होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं, विंड एंड हाइड्रोजन एनर्जी आर एग्जाम्पल। विंड और हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो आपका किसका एग्जाम्पल है,
प्राइमरी सोर्स है कि प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स है रिस्पेक्टिवली, सेकेंडरी सोर्स है या फिर टर्सरी सोर्स है? आप बताइए जल्दी से यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है। तो देखो, विंड और हाइड्रोजन एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो याद रखना कि भैया ये दोनों जो सोर्स हमारे हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी हैं। टर्सरी की तो अपन ने बात ही नहीं की, इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट होता है हमारा, होता है ना, अपन ने अभी जो देखा था, ठीक है। तो सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन आपका है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। विंड एनर्जी जो आपका होता है डायरेक्टली अवेलेबल आपका होता है एनवायरमेंट में, विंड एनर्जी आपका क्या होता है, डायरेक्टली अवेलेबल है आपका एनवायरमेंट में, डायरेक्टली अवेलेबल है, तो इसको आप एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स बोल देते हो, ये हमारा प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। और हाइड्रोजन एनर्जी जो आपका है इसको ऑब्टेंड किया जाता है किससे, फॉसिल फ्यूल से, सो हम इसको सेकेंडरी एनर्जी सोर्स बोलते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सो हम इसको सेकेंडरी एनर्जी सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो हमारा यहाँ पर सही रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी रिसोर्स आर क्लासिफाइड इन, ठीक है। तो किसके बेसिस पे बात की जा रही है, बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी की बात की जा रही है, और लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी के बेसिस पे आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो क्या आंसर हो जाएगा, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स हो जाएगा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आपका हो जाएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्स हो जाएगा, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल रिसोर्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको आंसर देना है किसके बेसिस पर, आपको देना है लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी के बेसिस पर। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर आपका होगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स रिसोर्स, ठीक है। तो ये आप सेकंड ऑप्शन जो आपका है वो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है। ट्रेडिशनल यूज ऑफ रिसोर्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी के बेसिस पे देखा जाए तो ये आपका यहाँ पे रिन्यूएबल और आपका नॉन रिन्यूएबल होता है, ठीक है। याद रखना, हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल किस बेसिस पर देखते हैं, बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल यूज, क्योंकि ये आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर हमने कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल यहाँ पे टिक क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बात की जाती है ट्रेडिशनल के बेसिस पर, और यहाँ पे क्वेश्चन में बात की जा रही थी लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी के बेसिस पर। तो हमने इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया वो हमने दिया दैट इज द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेस्ड ऑन द यूजेबिलिटी ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज जो आपके होते हैं वो प्राइमरी, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी आपके होते हैं, इस पर बेस्ड भी हमने आज की क्लास में एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ बेस्ड ऑन द कमर्शियल एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन के बेसिस पे अगर बोला जाए तो आपका कमर्शियल और नॉन कमर्शियल आपका रिसोर्स होता है, क्या होता है आपका, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल आपका रिसोर्स होता है, ठीक है। याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा भैया, क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम के अंदर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी यील्ड रेशियो, बहुत इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। एनर्जी यील्ड रेशियो की आपकी जो यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, हाँ क्या होती है, यूनिट। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि बात की जा रही है एनर्जी यील्ड रेशियो, इसकी यूनिट की, सिंपल सा एक बात बताओ, क्या रेशियो की यूनिट होती है, नहीं होती है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डायमेंशन लेस, क्या होगा आपका, डायमेंशन लेस आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, इसकी कोई भी यूनिट आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भैया एनर्जी यील्ड रेशियो आपका कहलाता क्या है, तो डेट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय अ सिस्टम, जो हम सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इट विच मेक्स इट डायमेंशन लेस, ठीक है। मतलब जो हम यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके बीच का जो रेशियो होता है दैट इज द एनर्जी यील्ड रेशियो, और यही चीज है जो इसको डायमेंशन लेस बनाता है, ठीक है। मतलब रेशियो जो आपका होता है सेम क्वांटिटी, मतलब सेम यूनिट की दो क्वांटिटी के बीच में आपका रेशियो होता है, इसलिए वो आपका क्या होता है, वो आपका डायमेंशन लेस होता है, क्या होता है आपका, डायमेंशन लेस आपका होता है, क्या होता है आपका, डायमेंशन लेस आपका होता है, ठीक है। एनर्जी सोर्स प्रोवाइड एनर्जी इन द डाइल्यूट फॉर्म, ठीक है।
वो कौन सा एनर्जी सोर्स है, वो कौन सा एनर्जी सोर्स है जो एनर्जी को डाइल्यूट फॉर्म में प्रोवाइड कराता है, डाइल्यूट फॉर्म में प्रोवाइड कराता है। नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल। तो याद रखना यहाँ पे आंसर जो आपका आएगा वो आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि यह आपका एक यही एनर्जी सोर्स है जो आपकी एनर्जी को डाइल्यूट फॉर्म में प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? आपका डाइल्यूट फॉर्म में एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आपका जो है वो आपका जनरली अनरिलायबल एंड डाइल्यूट आपका है, ठीक है। और ठीक है, आई बात समझ में? तो डाइल्यूट फॉर्म के अंदर अगर एनर्जी सोर्स आपसे पूछा जा रहा है तो याद रखना यहाँ पे आंसर जो आपका रहने वाला है वो आंसर आपका रहने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जो एनर्जी को डाइल्यूट फॉर्म में प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, तो आज का ये क्वेश्चन हमारा लास्ट था पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के अंदर, ठीक है। और अगर आप इसका डिटेल्ड कोर्स चाहते हैं तो आप नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड करें, और अगर किसी प्रकार की कंफ्यूजन रहती है तो ये हमारा नंबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इस फर्स्ट लेक्चर की पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप डाउनलोड करें हमारी नेविगेट प्राइम ऐप को, बाकी जो लेक्चर्स रहेंगे आपको नेविगेट प्राइम ऐप पर मिल जाएंगे। तो आज के सेशन को अपन यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर जिसमें हम आगे पावर सेक्टर रिलेटेड जीए के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसी प्रकार से डिटेल्ड क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, क्लास ओवर।